जय माता की। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं राजस्थान की उस अद्भुत रहस्यमय चमत्कारी और आस्था से भरी भूमि पर, जहां पहाड़ है, जंगल है, बाघों की धाड़ है, प्राचीन इतिहास है, राजवंशों की विरासत है और सबसे बढ़कर मां शक्ति का दिव्य दरबार। ये कथा है करौली धाम की विराजमान राजराजेश्वरी मां केला देवी की। वह माता जिनके नाम से लाखों भक्तों के मन में विश्वास जाग उठता है, जिनके दरबार में आने वाला खाली हाथ नहीं लौटता और जिनकी महिमा राजस्थान से लेकर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और देश के कोने कोने तक फैली हुई है। राजस्थान में केला देवी के दरबार में जा रहे हैं, पूरा परिवार एंजॉय कर रहा है। जगह जगह ये जो बच्चे हैं शैतानी कर रहे हैं, रुक रहे हैं और इनके मामू हैं जो हैं बड़े परेशान है बच्चों के। मामू, कैसा लग रहा है आपको? बच्चे परेशान कर रहे हैं, बार बार निकलना पड़ रहा है। ये बच्चे परेशान तो क्या करेंगे, पर ये संभल नहीं रहे मेरे से बार बार। इस बार मैं इनको सर छूट भी दिया क्योंकि खुशी का मौका है, उनको छूट भी देनी चाहिए, इसलिए मैं एंजॉय भी कर रहा हूँ। पर इनको कह रहा हूँ कि ये जो टाइम है उसे कवर करो और जो मौका मिलता है इसको एंजॉय करो। इसी के साथ माता रानी की जय जय करके आगे बढ़ते रहो। और ये इन बच्चों की मैं शिविका आद्या को समझा के लगी, इनकी मम्मी, कि मेरे पे लोड मत करना, जितना भी डालना अपना मौसी पे लोड डालना। और मौसी को रात से परेशान कर रहे हैं। आपको कैसा लग रहा है? परेशान कर रहे हैं नहीं बच्चे? नहीं, कई बार बच्चों की परेशानी हमें अच्छी लगती है, तो ये जो परेशानी है इस बार हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। और कितने टाइम से हम चाह रहे थे कि हमें कोई परेशान करे, तो फाइनली वो दिन आ गए और हमें अच्छा लग रहा है बच्चों का ये परेशान होना। नहीं, आप मुझे लग रहा है आप तो तैयार कम होकर आए हो, लेकिन अपने पति को धुरंधर स्टाइल में तैयार करा के लाए हो। क्या चाह रहे थे? मतलब एक हीरो या विलेन की तैयार करके लाए हो? ये बताओ, बताइए। आप बताओ, आप हाँ जी, बताइए। इस तरह से इन्होंने मुझे बाकी में ही विलेन बना रखा है जी। नहीं, विलन तो मैं ही रहूंगा इसका। पूरे ये परिवार का और सिस्टम का विलन तो मैं ही रहूंगा। आप पूरे परिवार का हीरो हो सकते हो आप। नहीं, धुरंधर के आप यार चली विलन की वजह से। नहीं। जो है इसकी तो मोहब्बत और प्रेम की वजह चल रहे। क्यों दिनेश जी? मोहब्बत तो सबको मालूम है। मैं तो खुश हुआ, हम स्वीकार कर रहा हूँ। ये देखिए मेरी बंदा कितनी खुश हो रही है। अरे वाह, कैसा लग रहा है बीबी? बहुत अच्छा लग रहा है, पूरा एंजॉय। हम लोग पूरे परिवार के साथ आए हुए हैं और बहुत मजा आ रहा है। लेकिन ये फैमिली का ट्रिप होता है, वो फैमिली का ही होता है। अकेले जाने में वो मजा नहीं आता जो परिवार के साथ आता है सबके। लेकिन मेरी शिविका और आद्या से बात हुई थी। शिविका आद्या बता रहे थे, मम्मा ने हमें रात को समझा दिया था, या तो मामी के सर पे बैठ जाना या मौसी के। और दोनों मौसियों को बच्चों जैसे नीतू दीदी को बहुत परेशान कर रहे हैं। ये बेचारी पहले बहुत देर से तैयारी कर रही थी। देखिए वजन कितना कम हो गया दीदी का। पहली मानसिक टेंशन थी, शारीरिक टेंशन और रखी थी इन बच्चों ने। नहीं, ऐसी बात नहीं है। टेंशनें तो रहती वो और लाइफ चलती रहेंगी। वो टेंशन अलग किस्म की है, ये लड़ाई झगड़ा बच्चों के साथ ये अलग किस्म का होता है। ये सबके साथ होना भी चाहिए। लाइफ में बच्चे हैं, ये सारी चीजें तो चलती रहेंगी, है ना। भाई बहन हैं, बच्चे हैं, कोई भी है, ये सब चलता रहेगा और एंजॉय करते रहेंगे। ये तो लाइफ का एक पार्ट है जो सबके साथ होता है। अब ये यात्रा की जो आपने तैयारी की थी, क्या प्रण किया था, क्या सोचा था, क्या करके लेकर आई थी जैसे पूरे परिवार के लिए? ये जब मैं लास्ट टाइम अभी आई थी तो मैं कह के आई थी कि माता रानी जब मैं नेक्स्ट टाइम मेरे को मौका मिलेगा मैं आऊंगी तो अपने पूरे परिवार के साथ आऊंगी, आके और सीधे खाटू श्याम तक की यात्रा करूंगी। तो वही आज कर रही हूँ और वो मौका आ गया कि फिर से सारा परिवार मिलके, पूरे 16 मेंबर मिलके हम फिर से कैला देवी की यात्रा कर रहे हैं। और आगे कल हमारा प्रोग्राम है, खाटू श्याम तक यात्रा करते हुए जाएंगे और इसी तरह से खुश रहेंगे। नहीं, मतलब ये था कि मतलब दोनों बच्चों की जब क्या नाम है नौकरी लग जाएगी, उसके बाद परिवार के साथ केला माता के दर्शन करेंगे, खाटू श्याम जी के, सालेसर बाबा के। अब तो ये खुशियों का दौर शुरू हो गया है। अब बच्चों के, दोनों लड़कियों की, लड़के की दोनों की नौकरी लग गई। अब उनकी शादियों की तैयारी हो जाएगी है। फिर और जो छोटे छोटे कबूतर हैं वो बड़े हो जाएंगे। तो अब ये दौर शुरू हो गया है। हाँ जी, जरूर। खुशियों का दौर। सही बात है, ये बिल्कुल है, खुशियों का दौर ही है और सबके साथ है और हमेशा सबके साथ ही रहेगा। ये नहीं, पहले देखते थे पूनम को बड़ा हेल्दी थी बेचारी। ये वीक होती जा रही है, क्या कारण है? पूनम क्यों वीक होते जा रहे हो आप? ये बताओ। ये मेरे हाथों का पौष्टिक खाना है। किसी और को लगे ना लगे, मुझे लग जाता है। इतना वीक क्यों होती जा रही है? देखो क्यों, देखो ये बताओ, ये बताओ आप, क्या नाम है, पूनम को ऐसा लगता है कि या तो बहुत सता रहे हो या बहुत खिला रहे हो? मुझे तो लग रहा है मतलब ये पूनम इस समय सूख गई है बेचारी हमारी। पूनम सूख गई, इतनी कमजोर हो गई है। काटा होगी। लेकिन मैंने देखा सीट में जो 2 लोगों की सीट थी, पूनम अकेली सीट पर बैठी हुई थी।
सारा खाया पिया ही नहीं लग रहा है। कौन सी चक्की का आटा खाया जा रहा है आजकल, ये बताओ। और मैं इतना अच्छा खाना बनाती हूँ, घर में किसी को लगे ना लगे, सबके हिस्से का मुझे लगता है। या तेल लगा ले, या सरसों का तेल लगा ले, नारियल का तेल लगा ले। ये तो बेचारे नहीं, ये नहीं कहते मैं तेल लगाऊंगा, मैं पेल के ना जाऊँ। और देखिए, नहीं, इस बात में मेरे भाई ने मेरी नफ्स पकड़ ली। जैसे मैं बोलने वाली उसने वो पूरा कर दिया कुछ शब्दों को। नहीं, मुझे एक चीज और देखने को लग रही है कि ये जो तीनों नंदे मिल गई हैं, उसके बाद बेचारी एक जो बहू है ना, ये खामोश बैठी हुई है साथ में। ये बैंक मैनेजर जो है पूरा SBI का यहाँ बैठा हुआ है खामोश। ये देखिए बेचारी को इसको सताया जा रहा है। मुझे लग रहा है तीनों बहन मिलके। जीजा जी जितना चुप रहे उतना अच्छा। चुप में 100 सूखे छुपे हुए। ओ देखिए, मैं एक ही शॉट मारूंगी, बड़ा मारूंगी। ये देखिए हमारी जो है पूर्वी है बेचारी, बड़ी मतलब शांत और खामोश बैठी हुई है। कहीं ना कहीं इसको डर लग रहा है, लेकिन इसको ही नहीं पता कि शाकाल भाई, जो शाकाल इनके साथ है, चिंता ना करो, बिल्कुल चिंता ना करो। मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है ना, जिया जी कमान संभाल रहे हैं। मैंने कल आते ही लगा दी। बोलो शाकालेश्वर बाबा की जय महादेव। और ये मन्नू है। अभी तक तो बेचारी बहुत छोटी थी, लेकिन अब जब से इसकी नौकरी लगी है, सर्विस लगी है, तो ऐसा लगता है जिम्मेदार हो गई। 2 बहनों का इसमें बहुत ज्यादा वो आ गया है जिम्मेदारी। शिविका आद्या कॉल कर देती है, दीदी मेरे लिए ये तैयारी करो, मेरे लिए ये लेके आओ। क्या शिविका आद्या के लिए क्या आपने क्या लिया, क्योंकि और बच्चे तो आपके पास नियरेस्ट रहते, पास में रहते, इनकी डिमांड तो बच्चों की पूरी करते रहते हो। बाकी शिविका आद्या के लिए क्या क्या गिफ्ट दिया आपने? एक शिविका और आद्या को एक क्या दिया, पर्स, साइड बैग दिया, फेस मास्क दिए, और क्या दिया भाई, क्लिप्स दिए आपको। ओके। और क्या दिया आद्या, मैं भूल, अच्छा 1 मीटर दिया। अच्छा, तो बड़ी दीदी का फर्ज निभा रही हो, आपको परेशान करते रहते हैं? नहीं बिल्कुल नहीं करते, नहीं। ये मेरा बच्चा है, बहुत कह रहा है, ये जाएगा भी बहुत ऊपर जाएगा। गॉड ब्लेस यू बेटा। कौन कबूतर रह गया मेरा? और ये हमारी सासू माँ, और इनके जो हम खतरनाक वाले जो हैं, क्या जमाई। एक वो बैठे हैं बड़े शरीफ वाले, और ये खतरनाक वाले बैठे हैं। कैसा लगता है आपको? ये बंदा तो खतरनाक जमाई मारा है, मजाकिया भी बहुत है, खतरनाक भी है। कुछ बात का वो नहीं होता, सब खुशी में निकल जाती है। आजा दो। हाँ, और माता पे माए बेटी लेके आई है सबको, और मैं भी आई हूँ। उसके बच्चों की खुशी के मारे सब खुश हैं और राजी खुशी रखते हैं। अच्छा, तो जमाइयों को जमाई मानती हो और राहुल को अलग मानते हो, या तो ये तीनों को बेटे की तरह मानते हो? बताओ। तीनों ने बेटों की तरह मानती। बस ठीक है, ये अच्छी बात है। हाँ, ये शैतानी कबूतर कहाँ? ये छोटे छोटे कबूतर, ये देखिए स्कूल में बड़ी भली शैतानी करते हैं। इनकी शिकायतें आती हैं, बहुत बड़ी शिकायतें आती है, लेकिन ये बच्चे अब शर्मा रहे हैं। क्या कारण है, क्यों शर्मा क्यों रहे हो? नहीं, शर्मा तो नहीं रहा, बस सही है। आप हर फील्ड में अच्छा है। आप हर फील्ड में, क्रिकेट में और वॉलीबॉल में, बड़ी अच्छा फुटबॉल में अच्छा अपना वो रहता है, टैलेंट रहता है, लेकिन इसके बाद आप घबरा क्यों रहे हो? नहीं घबरा तो ना, फिलहाल तो ऐसी साइड में बैठा हुआ था, बस एकदम से आ गया कैमरा मुंह पे। और ये जो हमारा शैतान है, ये मीडिया का क्या नाम है, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा AI से बड़ा एक्सपर्ट है, लेकिन आज ये शर्मा रहे। ये यानी कि कैमरे के पीछे के आदमी हो, क्यों शर्मा क्यों रहे हो? अरे कैमरा शाई हूँ थोड़ा, आदत नहीं है कैमरे पे रहने। कैमरा साइन है आज के टाइम में, जो मीडिया के आदमी है, कैमरा साइन होना, जो स्टूडियो के बाहर से जब एक्सपर्ट रहोगे तभी कामयाब हो पाओगे, वो तो होना पड़ेगा आपको। ठीक है नहीं? और वो दोनों, और मेरे दोनों कबूतर और देखूंगा, नहीं लग रही आपको तो? और इसके अगला फोन से सॉरी, अरे हाँ दो, अरे शिव, तो ये बाहर नहीं बेटे, इधर को, यहाँ का बड़ा अजीब है ना, पीछे को, इधर को खाली से आएगा। आ जाओ इधर को, नन्नू आओ, इधर आओ जल्दी से। अच्छा तो जाओ, आओ भाई ना, नन्नू मन्नू। वो बड़ी ड्रामेबाज है। नन्नू आ जाओ, मन्नू आ जाओ, आओ बेटा। अरे आप कबूतर आ जाओ बेटा। अबे आओ ना आद्या। ये तो बड़ा एक्टिंग करती है। ये देखो वो दोनों दो कैसे छुपे बैठे हैं, वो देखो यार। शिविका दीदी को तो बुला दो ना, कर पापा, मैं कबाड़े वाले। अच्छा बेटा, इधर नन्नू इधर। पापा मैं बोलूंगी नहीं कुछ, खुद नहीं आ जाओ, मैं बोलूंगी नहीं। अरे कुछ मत बोलना, अगर आपको वीडियो खराब करनी है मैं पूछना, कोई बात नहीं, मैं नहीं बोलने का, मैं नहीं बोलूंगी कुछ भी। हाँ अरे
और इस पूरे प्रोग्राम के लिए या तो कहो नन्नू और मन्नू बड़े जिम्मेदार है। नन्नू मन्नू को दोनों को क्या नाम है नौकरी मिली, इसे बैंक में मिली और इसे मल्टीनेशनल कंपनी में। तो और इनकी मम्मा ने डिसाइड किया था कि जब दोनों बच्चों को नौकरी लग जाएगी उसके बाद आए। लेकिन ये जो उससे ज्यादा सबसे परेशान तो नन्नू मन्नू को ये छोटी वाली जो है ना आद्या परेशान करती है। इतनी डिमांड कर दी इन दोनों बच्चों ने तैयारी नहीं की। सबसे ज्यादा शिविका आद्या की तैयारी में लगी रही है। क्या क्या डिमांड करी दीदी से? क्या क्या मिला आपको? कुछ नहीं मिला। इंसर्ट कर रहे हो दीदी? बर्थडे गिफ्ट मिला है। बर्थडे क्या क्या गिफ्ट मिला है बताओ? अरे बताओ भाई वो क्या क्या गिफ्ट? अरे मेरे को वही मिला है। हाँ बताओ क्या मिला? मिरर मिला है और फेस मास्क मिले हैं और बस। अभी तो आपका बर्थडे आया नहीं, पहले से आपने मतलब पहले से कब वो कर दिया मेरे को गिफ्ट चाहिए मतलब दीदी को पहले से ही? ये कौन सा तरीका होता है? गिफ्ट तो मतलब किसी प्रोग्राम के बाद मिलता है, पहले से डिमांड कर दी मेरे को ये चाहिए। क्यों भाई बताओ? अरे ये देखिए ये इतनी शैतान बच्ची है हमारी। हाँ और ये भैया को क्या परेशान किया? भैया आपको ये बताइए ये बच्ची कैसे परेशान करती है आपको? मेरे को मैं कल तक तो मेरा सही था। इसने मेरे को 2 क्रीम लगाई मेरे मुंह में जिसकी वजह से मेरे को पता नहीं थोड़ा सा काला काला सा भी फील हो रहा है। इसने खुद तो अपना फेस वो कर लिया साफ। मेरे को जब से इसने 2 क्रीम लगाई मेरे 4 दाने निकल गए। अच्छा इसका प्लान गोरा करने की थी काला करने की थी? अब ये पता नहीं, इन्हें बोला तो ये था गोरा करेगी। अच्छा पता नहीं जब से इन्हें क्रीम लगाई तब से सारे मेरे को कह रहे काला हो गया है। अच्छा तो एक गोरा एक काला है ना बहन भाई, एक गोरा एक काला हो गया है मतलब, जबकि प्लान आपका ये था कि भैया भी गोरे हो जाए। खुद ली थी मेरे से मतलब आपकी वाली क्रीम आपको 2 ऐसे पिच के मारे और पता नहीं फिर दाने 4 निकल गए मेरे। अरे अच्छा जी। अरे ये रेड एंड व्हाइट आए हुए, रेड एंड व्हाइट। आज ये बताइए क्या कर रहे हैं आप? तो शुरू से बड़े मासूम से प्यारे से बच्चे हैं, कुछ बोलते भी नहीं है लेकिन खाते पीते चुपचाप डिमांड करते रहते हैं। एंजॉय कर रहे हैं आपने? अरे बहुत एंजॉय कर रहे हैं। क्या 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 खा रहे हैं? क्या क्या? अरे जो सामान वगैरह लाते, चिप्स वगैरह, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं। अच्छा सफर जा रहा है। क्या प्लान कर रहे हो और आगे क्या क्या करना है अभी? नहीं माता वगैरह पे जाएंगे, मजे करेंगे मतलब पूरी ट्रिप पे। और इससे पहले हमारे साथ तो ये पॉडकास्ट में देखा होगा ये शैतान साले, ये छोटा सा बच्चा है लेकिन बहुत टैलेंटेड बच्चा है। अच्छा माता रानी के दरबार में जा रहे हो, क्या क्या सोच के जा रहे हो? क्या क्या करना भी, क्या शैतानी करनी और क्या क्या करते हुए आ रहे हो? शैतानी तो कुछ नहीं करनी लेकिन अच्छा लग रहा है सोच के कि सब पूरा परिवार माता के दर्शन करने जा रहे हैं। अच्छा क्या क्यों प्लान बनाए जाने का? हर साल वैसे हम जाते हैं। मेरे पता नहीं वैसे क्यों, पता नहीं। आपको पता नहीं नन्नू और मन्नू की दोनों की सर्विस लगी, उसके बाद क्या नाम है ये डिसाइडेड हुआ था। अगली बार आप 6 या 7 में आ जाएंगे तो फिर आपके लिए तैयारी हो जाएगी आने की। तो ये सिलसिला चलता रहेगा। देखिए इस तरह से पूरे पड़ाव पे कहीं ना कहीं बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, मजे ले रहे हैं और आगे मिलते हैं क्या होता है। नहीं लग रही आपको तो और इसके अगला फोन से लेना। सॉरी। अरे हाँ दो अरे शिव तो ये बाहर नहीं बेटे इधर को, यहाँ का बड़ा अजीब है ना, पीछे को इधर को खाली सा आएगा। आ जाओ इधर को नन्नू आओ, इधर आओ जल्दी से। अच्छा अच्छा तो जाओ, आओ भाई ना नन्नू मन्नू। वो बड़ी ड्रामेबाज है। नन्नू आ जाओ, मन्नू आ जाओ। आओ बेटा, अरे आपको पुत्र आ जाओ बेटा। अबे आओ ना आद्या। ये तो बड़ा एक्टिंग कर दिया। ये देखो वो दोनों कैसे छुपे बैठे हैं वो देखो। यार शिविका दीदी को तो बुला दो। ना कर दे पापा मैं कबाड़े वाले। अच्छा बेटा इधर नन्नू इधर। पापा मैं बोलूंगी नहीं कुछ। खुद नहीं आ जाओ। मैं बोलूंगी नहीं। अरे कुछ मत बोलना। अगर आपको वीडियो खराब करनी है मैं पूछना। कोई बात नहीं, मैं नहीं बोलने का। मैं नहीं बोलूंगी। हाँ अरे और इस पूरे प्रोग्राम के लिए या तो कहो नन्नू और मन्नू बड़े जिम्मेदार है। नन्नू मन्नू को दोनों को क्या नाम है नौकरी मिली, इसे बैंक में मिली और इसे मल्टीनेशनल कंपनी में। तो और इनकी मम्मा ने डिसाइड किया था कि जब दोनों बच्चों को नौकरी लग जाएगी उसके बाद आए। लेकिन ये जो उससे ज्यादा सबसे परेशान तो नन्नू मन्नू को ये छोटी वाली जो है ना आद्या परेशान करती है। इतनी डिमांड कर दी इन दोनों बच्चों ने तैयारी नहीं की। सबसे ज्यादा शिविका आद्या की तैयारी में लगी रही है। क्या क्या डिमांड करी दीदी से? क्या क्या मिला आपको? कुछ नहीं मिला। इंसर्ट कर रहे हो दीदी? बर्थडे गिफ्ट मिला है। बर्थडे क्या क्या गिफ्ट मिला है बताओ? अरे बताओ भाई वो क्या क्या गिफ्ट? अरे मेरे को वही मिला है। हाँ बताओ क्या मिला? मिरर मिला है
और फेस मास्क मिले और बस। अभी तो आपका बर्थडे आया नहीं, पहले से ही आपने मतलब पहले से ही कब वो कर दिया मेरे को गिफ्ट चाहिए, मतलब दीदी को पहले से ही। ये कौन सा तरीका होता है? गिफ्ट तो मतलब किसी प्रोग्राम के बाद मिलता है, पहले से डिमांड कर दी मेरे को ये चाहिए, क्यों भाई बताओ। अरे ये देखिए ये इतनी शैतान बच्ची है हमारी। हाँ, और ये भैया को क्या परेशान किया? भैया आप ये बताइए, ये बच्ची कैसे परेशान करती है आपको? मैं कल तक तो मेरा सही था, इसने मेरे को 2 क्रीम लगाई मेरे मुंह पे, जिसकी वजह से मेरे को पता नहीं थोड़ा सा काला काला सा भी फील हो रहा है। इसने खुद तो अपना फेस वो कर दिया साफ। मेरे को जब से इसने 2 क्रीम लगाई मेरे 4 दाने निकल गए। अच्छा, इसका प्लान गोरा करने की थी, काला करने की थी? अब ये पता नहीं, इन्हें बोला तो ये था गोरा करेगी। अच्छा, पता नहीं, जब से इन्हें क्रीम लगाई तब से सारे मेरे को कह रहे काला हो गया है। अच्छा, तो एक गोरा एक काला है ना बहन भाई, एक गोरा एक काला हो गया है मतलब, जबकि प्लान आपका ये था कि भैया भी गोरे हो जाए। मैंने खुद ली थी मेरे से, मतलब आपकी वाली क्रीम आपको 2 ऐसे पिच पिच के मारे और पता नहीं भी दाने 4 निकल गए मेरे। अरे अच्छा जी, अरे ये रेड एंड व्हाइट आए हुए, रेड एंड व्हाइट। आज ये बताइए क्या कर रहे हैं आप? तो शुरू से बड़े मासूम से प्यारे से बच्चे हैं, कुछ बोलते भी नहीं है, लेकिन खाते पीते चुपचाप डिमांड करते रहते हैं। एंजॉय कर रहे हैं आपने? अरे बहुत एंजॉय कर रहे हैं। क्या 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 खा रहे हैं? क्या क्या? अरे जो सामान वगैरह लाए थे, चिप्स वगैरह, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं। अच्छा सफर जा रहा है। क्या प्लान कर रहे हो और आगे क्या क्या करना है अभी? नहीं, माता वगैरह पे जाएंगे, मजे करेंगे मतलब पूरी ट्रिप पे। और इससे पहले हमारे साथ तो ये पॉडकास्ट में देखा होगा, ये शैतान साले, ये छोटा सा बच्चा है लेकिन बहुत टैलेंटेड बच्चा है। अच्छा, माता रानी के दरबार में जा रहे हो, क्या क्या सोच के जा रहे हो? क्या क्या करना भी, क्या शैतानी करनी और क्या क्या करते हुए आ रहे हो? शैतानी तो कुछ नहीं करनी, लेकिन अच्छा लग रहा है सोच के कि सब पूरा परिवार माता के दर्शन करने जा रहा है। अच्छा, क्या क्यों प्लान बनाए जाने का? हर साल वैसे हम जाते हैं। मेरे पता नहीं वैसे क्यों, पता नहीं। आपको पता नहीं, नन्नू और मन्नू की दोनों की सर्विस लगी, उसके बाद क्या नाम है ये डिसाइडेड हुआ था। अगली बार आप 6 या 7 में आ जाएंगे तो फिर आपके लिए तैयारी हो जाएगी आने की। तो ये सिलसिला चलता रहेगा। देखिए इस तरह से पूरे पड़ाव पे कहीं ना कहीं बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, मजे ले रहे हैं, और आगे मिलते हैं क्या होता है। इधर से और भैया ये मन्नू है, अभी तक तो बेचारी बहुत छोटी थी, लेकिन अब जब से इसकी नौकरी लगी है, सर्विस लगी है, तो ऐसा लगता है जिम्मेदार हो गई। 2 बहनों का इसमें बहुत ज्यादा वो आ गया है जिम्मेदारी। शिविका आद्या कॉल कर देती है, दीदी मेरे लिए ये तैयारी करो, मेरे लिए ये लेके आओ। क्या क्या शिविका आद्या के लिए क्या आपने क्या क्या लिया? क्योंकि और बच्चे तो आपके पास नियरेस्ट रहते, पास में रहते, इनकी डिमांड तो बच्चों की पूरी करते रहते हो। बाकी शिविका आद्या के लिए क्या क्या गिफ्ट दिया आपने? एक शिविका और आद्या को एक क्या दिया, पर्स साइड बैग दिया, फेस मास्क दिए, और क्या दिया भाई, क्लिप्स दिए आपको। ओके। और क्या दिया आद्या में भूल, अच्छा एक मिरर दिया। अच्छा, तो बड़ी दीदी का फर्ज निभा रही हो, आपको परेशान करते रहते हैं? नहीं बिल्कुल नहीं करते, नहीं। ये मेरा बच्चा है, बहुत कह रहा है, ये जाएगा भी बहुत ऊपर जाएगा। गॉड ब्लेस यू बेटा। कौन कबूतर रह गया मेरा? और ये हमारी सासू माँ, और इनके जो हम खतरनाक वाले जो हैं, क्या जमाई। एक वो बैठे हैं बड़े शरीफ वाले, और ये खतरनाक वाले बैठे हैं। कैसा लगता है आपको? ये बंदा तो खतरनाक जमाई मारा है ही है, मजाकिया भी बहुत है, खतरनाक भी है। ये कुछ बात का वो नहीं होता, सब खुशी में निकल जाती है। आजा दो। और माता पे माए बेटी लेके आई है सबको, और मैं भी आई हूँ। उसके बच्चों की खुशी के मारे सब खुश हैं और राजी खुशी रखे। अच्छा, तो जमाइयों को जमाई मानती हो और राहुल को अलग मानते हो, या तो ये तीनों को बेटे की तरह मानते हो? बताओ। तीनों ने बेटे की तरह मानती। बस ठीक है, ये अच्छी बात है। हाँ, वो ये शैतानी कबूतर कहाँ? ये कबूतर, ये छोटे छोटे कबूतर, ये देखिए स्कूल में बड़ी भली शैतानी करते हैं, इनकी शिकायतें आती हैं, बहुत बड़ी शिकायतें आती है। लेकिन ये बच्चे अब शर्मा रहे हैं, क्या कारण है? क्यों शर्मा गिर रहे हो? नहीं, शर्मा तो नहीं रहा, बस सही है। आप हर फील्ड में अच्छा है। आप हर फील्ड में, क्रिकेट में और वॉलीबॉल में, बड़ी अच्छा फुटबॉल में अच्छा अपना वो रहता है, टैलेंट रहता है, लेकिन इसके बाद आप घबरा क्यों रहे हो? नहीं घबरा तो ना, फिलहाल तो ऐसी साइड में बैठा हुआ था, बस एकदम से आ गया कैमरा मुंह पे। अरे ये जो हमारा ये शैतान है, ये मीडिया का क्या नाम है, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा AI से बड़ा एक्सपर्ट है, लेकिन आज ये शर्मा रहे, ये यानी कि कैमरे के पीछे के आदमी हो, क्यों शर्मा गिर रहे हो? अरे कैमरा शाई हूँ थोड़ा, आदत नहीं है कैमरे पे रहने। कैमरा साइन है आज के टाइम में, जो मीडिया के आदमी है, कैमरा साइन होना, जो स्टूडियो के बाहर से जब एक्सपर्ट रहोगे तभी कामयाब हो पाओगे, वो तो होना पड़ेगा आपको, ठीक है नहीं? और वो दोनों, और मेरे दोनों कबूतर और देखूंगा। बाबा की जय, खाटू साहब की जय।
डाकू, चंबल के डाकू हैं? अरे रुको रुको रुको, मैं बताता हूँ। वो दो जो हमने यहाँ पे टांगा हुआ था। गोलू 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 बोलो बोलो। ये लो मासी। अभी कबूतर, अरे बड़े कबूतर, बड़े कबूतर, बड़े कबूतर। क्या हो गया आपको? क्या हो गया आपको? वो धूल मिट्टी। धूल मिट्टी की प्रॉब्लम है। और अपना इस समय इस पूनम सही लगी हुई है बिल्कुल इस समय। अकेले मस्त हो रही है बिल्कुल। क्या खाते देख लो, कैसे सूख आगे भी नौ मोटे आ रहे हैं, देखो खाली जान खा रहे कैसे सूखती जा रही है पूनम, पता नहीं इतनी कमजोर क्यों हो रही हो? हैं। मैं आजकल डाइट नमकीन खा रही हूँ। खिलाते पिलाते क्यों कितनी हो हैं? मासी आप डाइट नमकीन में बहुत सारी खा रहे हो। वो कहेंगे पहले वो मुझे तो खिला पिला दे। देखिए हमारे मामा जी कह रहे अब मोदी की शादी आ गई है जिया जी। हाँ ममता की शादी होनी थी, ममता की शादी होनी थी तो मामी ने बोला अब मोदी की शादी होनी है, अब जाकर तुम खिलाओ पिलाओ। तो ओके बिल्ला जी कह रहे भाई ठीक है, अब पहले बच्चों मेरे को खिलाए पिलाओ। मामी तो खिलाए कर शादी भाग नहीं करूँगा। खुराक बात ताकि बंगल में काम करूँगा। और कितने कितने लोटे धारे? अच्छा एक को भी ना कितने लोटा धारे? मामी ये भी ताकि मामा जी ने बड़ी दे दी है। मामा जी मेरे कटवाने के लिए जय हो करौली वाली माता की जय, साची दरबार की जय। जय हो कौन? चलो चलना है और क्या करना है? चले
धीरे जी फटाफट आओ तो। मैं कैसे करूँ? अच्छा, जय माता की। मैं सब बच्चों को साथ लेके आई, बहुत खुश हो रही हूँ। पहले तो यही हो रहा कहीं जा रहे हैं कहीं नहीं आ रहे, कभी प्रोग्राम में नीतू से कह रही, मैं कि नीतू हम 11 तारीख को जरूर चलेंगे, कुछ भी आ रहे तो चले जाएंगे हम। और जब माता रानी ने सुनी तो सबकी सुन ली, सबको लेके आ रहे हैं। और धन्यवाद माता रानी का, सबका। नीतू का धन्यवाद मैं बहुत बहुत करती हूँ, उसने बहुत हिम्मत करी और उसकी हिम्मत से सबको लेके आ गई। मैं अपने दिल से बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा। जय माता की। जय लो भाई। अरे मुझे नहीं मैं सबके सामने पहले तो मैं सबको थैंक यू बोलूंगी। इन सब बच्चों की बदौलत और हमारे बड़े जो है इनकी बदौलत हम यहाँ खड़े हैं, वरना जितने हम नखरे करते हैं और बिजी शो करते हैं इसी हिसाब से तो प्रोग्राम बनता नहीं है। लेकिन कहते हैं माता की कृपा जिस पर हो तो उसके सारे काम बनते हैं। माता रानी की कृपा हमारे परिवार पे इतनी है, इतने बिजी स्केड्यूल में भी हम लोग सब मैनेज कर पा रहे हैं। और धन्यवाद अपनी बड़ी बहन का, जिसकी बदौलत आज हम सारे यहाँ पर खड़े हुए हैं। बस मेरी माता रानी के दरबार में आज एक इच्छा है। मुझे ये तो नहीं पता कि हम देखो मौके तो भगवान पता नहीं कितने देगा, हम हर साल आएंगे, बट इन फ्यूचर में कभी भी ये चाहूंगी जैसे ये लोग आए हैं ना लेके, माता रानी मुझे मौका देगी। मुझे नहीं पता कितने साल लगे और क्या वजह होगी, मुझे वजह भी नहीं पता। मतलब मेरी इच्छा है कि मैं भी लेकर आऊं, इस तरह से सबको होस्ट बनूं। क्या वजह होगी, क्या इच्छा होगी, क्या उसका जरिया होगा, बट सुबह से जब से मैं दरबार में आई हूँ मेरी इच्छा है कि मैं भी होस्ट बनूं और सबको लेकर आऊं। इच्छा उसने सुनी है, वजह भी वही बनाएगी और जरिया भी वही बनाएगी। मैं वही माता रानी को कहती थी, मेरे पास कोई ऐसा इच्छा तो नहीं, क्योंकि माता रानी ने मेरी सारी इच्छाएं पूरी करी है, बट हाँ मन में एक होस्ट बनने की इच्छा है। वो भी माता रानी मुझे शायद जब कहेगी, जब इशारा करेगी, आई वुड लाइक टू बी होस्ट। धन्यवाद। जय माता दी। मैं यहाँ का अपने परिवार के साथ आई हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं नीतू दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद। नीतू दीदी पूरे परिवार को लेकर आई है, बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। जिसके लिए आप सब करते थे आज वो सबको लिए कर रही है, बहुत बड़ी बात है। और आज बच्चे सेटल हो गए हैं, इसके तो खैर मैं बता ही नहीं सकती किन शब्दों में। मतलब हमने नन्नू और मन्नू को तो खैर मन्नू और मन्नू के बारे में एक्सप्लेन नहीं कर सकती, तो माँ जानती है उन बच्चों के लिए मेरे मन में क्या है और आगे भी रहेगा। वो बच्चे चाहे मेरे लिए, मतलब उनको मैं एक्सप्लेन कर पाना, चाहे मेरे बच्चे हैं ना, चाहे बच्चों की माँ तो मुझे पहले ही बन चुकी थी अपने बच्चों के लिए, नन्नू मन्नू सही में, क्योंकि वो बच्चे शायद मेरे लिए है ना, मैं उनको बता ही नहीं सकती। बाकी भगवान नन्नू और मन्नू को इतनी खुशियाँ दे। मेरी मन्नू है, उसको मैं बारबी डॉल कहती हूँ, कहाँ है मेरे मन्नू, दिख नहीं रही। हाँ, मन्नू को भगवान मैं कह रही इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचाए, मन्नू को इतनी ऊंचाइयों पे, मेरे कैला भैया सुन रही होगी, उसको बहुत अच्छी लड़की है, वो बहुत मैनेज करती है। भगवान उसको इतनी खुशियाँ दे कि वो जिधर नगर घुमा ले, जिधर नगर घुमा ले ना, सब जगह वो लड़की उनमें से माँ, वो जहाँ जाएगी ना खुशियाँ बनाएगी। माँ तो उसको इतनी खुशियाँ दियो कि दुख और परेशानियाँ कभी उसको छू भी ना पाए। मेरी भी मन में यही दुआ निकलती है, भगवान उसको शायद पता नहीं आगे कितने भाग लेकर आइए। हमारे दोनों बच्चे ही हमारे फेवरेट बच्चे हैं। मेरे तो अपने बच्चे कहते हैं आपके तो सारी दुआएं और सारी विश सिर्फ मन्नू दीदी के लिए रहता है, हमारे दोनों के कोटे में कुछ आता नहीं है। लेकिन ये बच्चे नहीं जानते, माँ बाप और मैं तो सारे बच्चे हाँ। बराबर होते हैं, बट ये कि हाँ इसमें नन्नू मन्नू हमारे सबसे ऊपर, उसमें भी शायद मेरे लिए मन्नू हमेशा सबसे ऊपर रही है। ये मेरी बारबी डॉल है वैसे भी है। और भगवान मैं कह रही हूँ मन्नू को भगवान जीवन साथी पे ऐसा देना जो उसको हाथों पे रखे, इसकी आंख में कभी एक आंसू भी ना आने दे, और नन्नू को भी जीवन साथी ऐसे दे जो इसको समझे। हाँ नहीं हमारे घर में जो नहीं इनके परिवार में सही में जो कल को बहू नन्नू की आए, जो अपने नीतू दीदी को पूरी इज्जत दे, मान दे, सम्मान दे। जो भी जीवन में से कमियां रही हैं पिछली, भगवान इसके सारी दुखों को, परेशानियों को जो आने वाले टाइम में दूर रखे। और मैं तो कहती हूँ पूरे परिवार के साथ हमेशा खुश रहे। मेरे दोनों बच्चे जो हैं ये तो हमेशा ही रहेंगे खैर आगे।
भगवान इनको इतनी ऊंचाइयों पे लेके जाए, कल को अगर ये नीचे देखे ना कि हम क्या थे, माता रानी ने हमें कहाँ पहुंचा दिया है। पैर इनके हमेशा जमीन पे रहे, सबका इज्जत करे, सबका मान सम्मान और करे। एक और चीज कि जैसे चलो हमारे घर में पूर्वी एक अच्छी बहू है, सबके साथ मिलजुल के रहती है, हम तो चाहेंगे ऐसी ही बहू हमारे घर में नन्नू के लिए भी आए, जो परिवार को बांध के रखे और सबके साथ इंजॉय करना चाहे। सबके साथ हम चाहेंगे पूर्वी की परछाई एक और हमारे घर में जो बहू आए, जो नेक्स्ट नन्नू एक बार ना नुकुर करे, कान पकड़ के इसका उल्टा परिवार में खींच के लाया करे, मैनेज किया करे छुट्टी, अगर वो वर्किंग हो, होम मेकर हो, जो भी हो, बट बहुत अच्छी वेल प्लानर हो और परिवार के अंदर वो इंजॉय करे, परिवार से बचे नहीं। और अभी तो हमारे घर में बहू के तौर पे सिर्फ हमारे घर में पूर्वी है, आने वाले टाइम में इन कमिंग ईयर्स हम चाहेंगे एक और बहू रानी हो हमारे साथ और इसी तरह से हाँ, एक जूनियर आए, हाँ, और सब मिलकर इसी तरह से। और भगवान हमें ना जिंदगी भर से मौके देते रहे कि हमें किसी न किसी बहाने इस तरह से इकट्ठे आने को मिले। जय माता दी। और भगवान हम सब बहन भाइयों में जितना प्यार है अब आगे इन बच्चों में वाले और बढ़े, वो बढ़ता रहे। हमारे आगे बच्चे हैं वो एक दूसरे से जुड़े, भगवान ऐसे परिवार में प्यार बनाए रखे। दोनों छोटे मोटे जैसे मर्जी हो, लेकिन हम सबको पता हमारे दिलों में, चारों बहन भाइयों के दिलों में कोई मनमुटाव ऐसा नहीं है जो अंदर घर कर जाए। वर्बल हम लोग कुछ भी लड़ाई करें, लेकिन चारों के दिल हमेशा हमारे जुड़े रहते हैं। आगे भी हम चाहे कितने भी बूढ़े क्यों ना लाठी लेके चले, बट प्यार हमारे बीच में ऐसे ही रहे। और आगे ये वाली जनरेशन है ना, मैं चाहती हूँ कि इनके बीच में भी यही वाला प्यार बना रहे बहन भाइयों में। और जैसे आज हमारे घर में मम्मी वगैरह, जैसे घर में एक बुजुर्ग कहते हैं घर में बड़ा होना चाहिए, ऐसी कल को ये बच्चे भी हमको पूरी वो इज्जत दे जैसे हम अपने माँ बाप को देते हैं। और पूरा परिवार हमेशा एक साथ जाने की सोचा करे, ये सबसे बड़ी बात है। और माता रानी उसको पूरा भी करे, है ना, क्योंकि जो सबके साथ मजा है वो अकेले में नहीं मजा, आखिर मजा तो सबके साथ ही आता है। ये मैंने सब चैनल की प्रमोशन भी किया अभी बोलो कैला मैया की जय। मैं भी बोलूं दो शब्द। ऐसा है, मैं तो चाहती हूँ हर साल आए, ऐसे आए, और मैं ये भी चाहती हूँ कि सारे मन से आए बस, पर हर साल आए, ऐसे ही आए और हमेशा खुशियाँ मनाने ही आए। एक साल मांगने आए, एक साल उसकी विश पूरी करने आए, पूरी करने का थैंक्स करने आए। वैसे मैं माता ने मुझे बहुत कुछ दिया है, मुझे इतना अच्छा पति दिया है, सच में बहुत अच्छी फैमिली दी है। और मैं दिल से कह रही हूँ, नहीं मैं दिल से कह रही हूँ, मुझे नहीं पता, कभी कभी शायद लगता हो, बट नहीं हो जाता है। अरे वो तो सारी फैमिली भले, बट दिल से जो अच्छापन होता है ना, वो पीछे से भी तारीफ होती है। जो चीज है वो है। नहीं वी आर लकी, वी आर ब्लेस्ड दैट वी हैव सच गुड फैमिली मेंबर। पर मैं फिर भी हमेशा भिखारन की तरह माता से मांगती ही रहूंगी, वो तो सारे माता रानी के मैं थक जाऊंगी मांगते, वो नहीं थकेगी, मुझे पता है, मुझे देते हुए। बस ऐसे ही मेरा परिवार खुश रहे, मेरी तीनों नंदों इतनी तरक्की करे, इतने उनके बच्चे आगे जाए ना कि बस दुनिया देखे बस। आगे पूर्वी के बच्चे भी इतनी तरक्की करें जैसे आज ये अपनी मम्मी को, अपनी बहनों को ऐश कराते हैं ना, घुमाते हैं। कल को आदि और आरव ये भी अपनी मम्मी को लेके ये फॉरेन के भी टूर कराए भाई। हाँ, बस बच्चे हमारे सब अच्छे निकले बस भगवान इन्हें माता रानी सद्बुद्धि दे। मैं तो ये कहती हूँ सद्बुद्धि है तो सब कुछ है। बोलो कैला माई की जय, चामुंडा माई की जय। वो शब्द आपके भी बनते हैं। अब तो दे रहा हूँ, मैं तो बोल ली, कुछ तो बोलो, धन्यवाद ही कर दो चाहे। चलो साइनिंग ऑफ। अब हमारा अगला ट्रिप होगा डलहौजी के लिए, ठीक है। अब वहाँ पे ये रिकॉर्डिंग वहाँ पे शुरू होएगी। चलो बाय बाय गाइस। ओ नहीं, वो तो है ना, इसका खड़े हो जाओ। अच्छा, इसको दबा के बोलना है? नहीं वैसे पकड़ लो, मैं दबाना कुछ नहीं। अच्छा माइक के ऊपर, अच्छा यहाँ रखना यार। चलो, जय माता दी। हाँ, जय माता दी। बोलो कैला माई की जय, चामुंडा माई की जय।
पहले बात तो मैं यहाँ पे अब हम कैला माता पहुँच गए हैं। मैं सबसे पहले तो नीतू दीदी, नन्नू और मन्नू, तुम तीनों को बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा, क्योंकि जैसा आपकी मम्मा ने सोचा था, माता रानी ने आज वो पूरा कर दिया है। और आज मुझे शीला मासी की एक बात याद आ रही है। एक बारी मासी ने मुझे, मेरे सामने याद है, मासी ने एक शब्द बोला था कि नीतू तू तो मुझे मानती नहीं, तो मैं तेरे लिए क्या कर सकती हूँ। मुझे आज शब्द, और वो शब्द मुझे हमेशा याद रहता है। और मासी ने एक बात बोला था कि जिस दिन तू मुझे दिल से अपने आप मानेगी ना, मैं तेरे सारे काम अपने आप कर दूंगी। तो ये कोई भी कोइंसिडेंट हो, आज सालों बाद ये घटना हुई है मेरे, क्योंकि उस समय भी मैं दीदी को देख रहा था, आज भी मैं देख रहा हूँ। उस समय मैं कुछ भी कर रहा था, फोर्सली कर रहा था। आज मंजर उल्टा है। आज जो दीदी कर रही है वो फोर्सली उल्टा, वो मुझे बोल रही है। तो ये मेरे लिए अपने आंखों के सामने एक बहुत बड़ा मैं देखता हूँ और बहुत खुशी वाली बात है, क्योंकि आज हम दीदी के भरोसे, जो इसने विश मांगी थी, आज अभी पूरा आखिर 1 साल हो रहा होगा, या एक दिन ऊपर या एक दिन कम ही है। सेम टाइम में दीदी अपने बच्चों के साथ उस विश को पूरी करने के लिए हम सबको लेके आई है बीच में। ये बहुत बड़ी बात है। मैं करूँगा इसके मैया की, इसके साथ मैं यही बोलूँगा, दीदी, बच्चे, जो भी हम सब लोग आई है, प्लस नीतू दीदी की जो भी विश है, माता रानी इसकी हर विश को पूरी करे। हर इसके मन में जो भी इच्छा जागती है वो उसको पूरी करे। जो जिंदगी निकल गई वो निकल गई, अब जो जिंदगी है इसके मन में जो सोचना है, माता रानी इसकी ज़िंदगी में वो पूरी विशेष करे। इसके साथ ही मैं अपना जगमोहन जी का, बंटी जी का धन्यवाद करूँगा कि इन्होंने हमारे अगर ये लोग ना आते तो हम लोग नहीं आते, ये बात भी तय है बिल्कुल। पर इन लोगों ने अपने इस टूर के लिए सारी चीज़ों को मैनेज करते हुए खुशी खुशी यहाँ पे आए हैं, अपना टाइम निकाला है, ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं नीतू जी के सारे, मैं जगमोहन जी और बंटी जी को भी धन्यवाद करूँगा कि वो खुशियों के में शामिल करने के लिए इन लोगों का भी बहुत बड़ा हाल है। इसके साथ ही मैं जो अपने जगमोहन जी हैं, पूनम दी तो रेडी थी, मैं जगमोहन अपना दिनेश जी का अचानक कोई एक अर्जेंट काम आ गया था, और इन्होंने, मुझे मालूम है कि इन्होंने उसको कैसे मैनेज किया है, क्या सोच के मैनेज करा है। हे प्रभु, मैं माता रानी से अरदास करूँगा, इनकी वो भी विश, अपने जो काम थे, जो माता रानी के भरोसे छोड़ के आए हैं, वो पूरे हों, और ये इनके आगे से आगे इनकी हर इच्छा पूरी हो। इसके अलावा मैं पूर्वी का भी धन्यवाद करूँगा, क्योंकि मुद्दा ये है कि बहुत मिनिस्ट्री का, क्योंकि जब मैं पूरे माहौल के अंदर देख रहा था, हमारा प्रोग्राम कभी कैंसिल हो रहा था, कभी नहीं, तो पूर्वी बार बार एक ही बात बोली था, कुछ भी हो जाए मेरी तैयारी पूरी है, हमको तो जाना ही जाना है। तो और इसी के साथ मुझे भी एक अंदर वो अंतनु था कि जाना तो जरूर है, जाना जरूर है, जाना जरूर है। तो ये है कि जब एक अगर बाइजर ये भी मुझे मना करती रहती पीछे से, चलो छोड़ो कोई नहीं, रहने दो, तो शायद मैं भी रुक जाता, पर इसने भी मुझे कंटिन्यू बोलती थी आके, क्या प्रोग्राम है आज का, वही बात, दीदी से बात हुई। तो ये है कि इस टूर के लिए सभी लोगों ने अपनी तरफ से पूरे तैयार थे, और यही माता रानी की शायद एक परीक्षा थी हम लोगों के लिए, कि ऐसा तो नहीं है कि ये टाला मटोली कर देंगे। पर इससे ये बात साबित हो गई है कि माता के आगे हम सब नतमस्तक हैं। हमारे लिए भाव सच्चे थे हमारे लिए इस दरबार से बड़ा आगे हमने कुछ नहीं सोचा, अपने मन को सोचा, भाव को सोचा, और हम सब लोगों ने जुड़ के इस इच्छा को पूरा किया है। जिस भाव से हम यहाँ पे आए हैं, मैं अरदास करूँगा कि ये सबके भाव पूरे हो, सबकी इच्छा पूरी हो। इसी के साथ ही मैं मम्मी को बहुत मुबारकबाद दूंगा कि मम्मी की बड़ी अच्छी बात है कि मम्मी के सामने ये सारी मम्मी की विशेष पूरी होती हैं। मम्मी, मुझे मालूम है मम्मी के लिए बड़ी खुशी की बात है कि नीतू दीदी कैला माता लेके आई है, क्योंकि मम्मी काफ़ी टाइम से हमेशा कहते थे मानती नहीं है। तो यह आज बड़ी अच्छी बात है कि मम्मी भी इस बात को मान लगी है। तो इसके साथ ही मैं आप सबको कैला माता की तरफ से ये अरदास करूँगा, हे माँ, कि तुम सबकी इच्छा पूरी करे, और तुम्हारे मन में ज़िंदगी में कभी भी कोई कष्ट आए तो माता का नाम लेके उस कष्ट को बाय बाय कह देना, ठीक है। हाँ, ये मन्नू है, मेरे को बड़ा अबे आ जाओ ना। अब मैं एक मन्नू, और इस टूर की सबसे बुकिंग की पहली अमाउंट मन्नू ने अपने पैसों में से बुकिंग कराई है। हाँ, ये बड़ी अच्छी है।
कि मन्नू ने अपना, और मेरे को, और नन्नू है, नन्नू ने भी बहुत बड़ा अच्छा करा। अब मैं इन, क्योंकि ये तीनों बच्चों की वजह से ही हम लोग यहाँ पे, हाँ हाँ, अब ये ऑर्गेनाइजर ये है, ये लो। एक वक्त था जब हम बच्चों को लेके आते थे, इनको टॉयज दिला रहे, आज ये बच्चे हमें हाँ दिलाए। हमारे लिए बड़ी अच्छी बात ये है कि आज ये बच्चे, मुझे तो कुछ करने नहीं पड़ रहा। ट्रैवलर दिलाया नहीं हुआ। ये लो बाकी, ये लो। अब आगे नहीं तो धन्यवाद के रूप में नन्नू क्या दोबारा नहीं बोलो, माता रानी के लिए। आप बोलो तो सही। तू बोलना। और भैया ने बाइक लिया है तो भैया को इसकी कॉन्ग्रेचुलेशन। और ये भी माता रानी के ऊपर है। और बस हम थैंक्स मम्मा का करेंगे और मामू का करेंगे और हर किसी का करेंगे कि हमें यहाँ तक पहुँचाया और हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया। बाकी वहाँ बोलो। अरे बोल मम्मी मैं बोलूंगी। वो सीनियर लास्ट में बोलता है भाई, वो सीनियर लास्ट में बोलता है। जो बोलने बोल। नहीं बोलना ना। अरे कोई भी बात बोल। क्या सिखाया आपको? ये लो। नन्नू ऐसे थोड़ी ना होगा। बोलो जब तक। ये एडिट करना पड़ेगा। चलो, सबका धन्यवाद। मेरे साथ सब आई है और सब बहुत खुश हैं। मैं इस चीज़ के लिए धन्यवाद करती हूँ कि मैं लास्ट टाइम बोल के गई थी कि जब भी मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगी तो कैला देवी से सारे छोटे बहन भाइयों को खाटू श्याम तक लेके जाऊँगी। वो मेरी जर्नी पूरी हुई है। इस सब का धन्यवाद और आप सबका भी मेरे लिए जय माता की। वास्तविकता यह है कि जब प्रोग्राम में आए, आप लोगों ने प्रोग्राम बन भी रहे थे, कभी टूट रहे थे। कहते हैं ईश्वर के, माता के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो हमारी क्या औकात है, क्या वजूद है। माता चाहती थी बुलाना तो उसने बुलाया, अगर उसकी इच्छा होती रोकने की तो रोकते। जो विघन, जो अड़चन आती है वो राक्षसों, दुष्ट आत्माओं के कारण आती है, लेकिन माँ शक्तिशाली है। विघन आ रहा था लेकिन माता को बुलाना था, तो सब लोग शामिल होकर यहाँ पर जय माता ही कर रहे हैं। और वास्तविकता खुशी है, जो छोटे छोटे बच्चे आज बड़े हो गए हैं, आज ये नन्नू मन्नू हमें लेके आ रहे हैं। और पिछले साल हम आए थे, पूरा 1 वर्ष हुआ है, पूरा 1 वर्ष आज यहाँ पर हम हैं। पिछले साल आए थे, नीतू दीदी ने कुछ माता से मांगा था कि दोनों बच्चों की, आज दोनों बच्चों की कम से कम नौकरी लग गई है और बहुत अच्छी है। आज दोनों बच्चे ही हमें लेकर आ रहे हैं। अभी तो ये खुशियों की शुरुआत हुई है। अब नन्नू है, मन्नू है, अब इनकी अगली बार हो सकता है नीतू दीदी ने इनके फ्यूचर के लिए विदेश की प्लान किया हो। मन्नू के माता रानी इनकी हर इच्छा पूरी करती रहे और ऐसी खुशियों का दौर चलता रहे। उसके बाद हमारे पास रोजगारी बहुत सारी है। एक हमारे पास शिविका, एक आद्या है, उनकी प्लानिंग है। उसके बाद हमारे पास नन्नू, अद्दू और ये आ रहे हैं 4 बच्चे और हैं। और अभी तो खुशियों का दौर शुरू हो रहा है और ये माता रानी की कृपा रहेगी तो हर साल कुछ ना कुछ होता रहेगा। जय माता की। जय माता। बंद कर लो उसको। तोड़ दिया हो गया। चलो भैया।
फोटो उधर खींच लो। अंकल भी इसलिए गए हैं, अंकल कह रहे बच्चों को बोलो कि वहाँ घर बनाए। देखो यहाँ बच्चे वहाँ पे ऑलरेडी बने हुए थे और वो यहाँ पे खाली ऐसे पड़े हुए ना, ये पत्थर वहाँ नहीं थे, मेरे लिए भी वहाँ बनाना इजी हो गया। चलो उनको बुलाना लो, आप तुम लोग बैठो, उनको गाड़ी में बैठे जाते। हाँ मैं हूँ यहाँ पे, जाओ तुम लोग। और ये डांकुनी कौन सी आ रही है देखना, ये कौन सी डांकुनी है? ये दो छोटे 3 मजदूरों की मम्मी। ये चंबल के बिहार जंगल है जहाँ डाकू पाए जाते हैं। हो गया भाई, बढ़िया। अपने घर आजा बस। और ये बॉलीवुड स्टार आई है, और ये बॉलीवुड स्टार आई है इस समय पर्दे में, लेकिन ये क्या हमने पहचान किया इनके हाथ को और इनकी मुस्कुराहट और इनके हाथों से हमने पहचान लिया। इनके हाथों में इस समय जो घड़ी है कम से कम ये 50 करोड़ की अंगूठी है, कम से कम उसकी। तो ये जो है दुनिया में जो चंद लोग हैं वो इनके हाथों में। हाँ हाँ हाँ। और ये जो देख रहे हो, ये बिल्कुल जो सैंडल है, ये कैजुअल उसमें आए स्पेशल जो है, ये जो ये इनके पास पैरों में है स्लीपर, कम से कम इसकी 50 लाख रुपए कीमत है। क्यों हमने पहचान पाई, ये सेलिब्रिटी ऐसी है, ये बॉलीवुड से आई हुई है इस समय, और इनके हाथ में कम से कम 50 करोड़ की जो ये आप देख रहे हैं ये अंगूठी है। और टेनिस प्लेयर, और ये हमारी टेनिस प्लेयर है, इस समय कहाँ का टेनिस खेलती है, लेकिन यहाँ ये सानिया मिर्जा जैसी कह रहे हैं, ये अलग बात है, सानिया मिर्जा हो सकती है, बट ये है क्या बनाने की तैयारी लग रही है। इसे घर बनाना चाहिए, कॉलोनी बनाना चाहिए। उस पर ज़्यादा लोड मत करो, नहीं तो फिर वो चलो। आज की ये प्रस्तुति केवल एक यात्रा नहीं, केवल एक धार्मिक कथा नहीं, बल्कि इतिहास, रोमांच, जंगल, श्रद्धा, चमत्कार और लोक आस्था का ऐसा संगम है जिसे देखकर आप अंत तक जुड़े रहेंगे।
चलो करना है और क्या करना है। जय करो केला माई का। आजो भी आगे राजस्थान के पूर्वी भाग में स्थित करौली जिला अपनी प्राचीन संस्कृति, यदुवंशी इतिहास, किलों, महलों और मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। इसी पावन भूमि पर है कालीसिल नदी के किनारे चित्रकूट पर्वत पर गौड़ में मां केला देवी का विशाल भव्य मंदिर। मां केला देवी का विशाल और भव्य मंदिर स्थित है। लाल पत्थर और सफेद संगमरमर से बना यह दिव्य धाम दूर से ही श्रद्धा का अनुभव करा देता है। मंदिर के शिखर पर स्वर्ण कलश चमकता और ऊपर से ध्वज हवा में लहराता, मानो हर आने वाले भक्त का स्वागत कर रहा हो। कहा जाता है जय माता दी, बोलो कैला माई की जय, चामुंडा माई की जय। पहले बात तो मैं यहाँ पे अब हम कैला माता पहुँच गए हैं। मैं सबसे पहले तो नीतू दीदी, नन्नू और मन्नू, तुम तीनों को बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा, क्योंकि जैसा आपकी मम्मा ने सोचा था माता रानी ने आज वो पूरा कर दिया है। और आज मुझे शीला मासी की एक बात याद आ रही है। एक बारी मासी ने मुझे, मेरे सामने याद है, मासी ने एक शब्द बोला था कि नीतू तू तो मुझे मानती नहीं तो मैं तेरे लिए क्या कर सकती हूँ। मुझे आज शब्द, और वो शब्द मुझे हमेशा याद रहता है। और मासी ने एक बात बोला था कि जिस दिन तू मुझे दिल से अपने आप मानेगी ना, मैं तेरे सारे काम अपने आप कर दूंगी। तो ये कोई भी कोइंसिडेंट हो, आज सालों बाद ये घटना हुई है मेरे, क्योंकि उस समय भी मैं दीदी को देख रहा था, आज भी मैं देख रहा हूँ। उस समय मैं कुछ भी कर रहा था, फोर्सली कर रहा था। आज मंजर उल्टा है। आज जो दीदी कर रही है वो फोर्सली उल्टा, वो मुझे बोल रही है। तो ये मेरे लिए अपने आंखों के सामने एक बहुत बड़ा मैं देखता हूँ और बहुत खुशी वाली बात है, क्योंकि आज हम दीदी के भरोसे जो इसने विश मांगी थी, आज अभी पूरा आचर 1 साल हो रहा होगा, या एक दिन ऊपर या एक दिन कम ही है। सेम टाइम में दीदी अपने बच्चों के साथ उस विश को पूरी करने के लिए हम सबको लेके आई है बीच में। ये बहुत बड़ी बात है। मैं करूँगा इसके मैया की, इसके साथ मैं यही बोलूँगा, दीदी, बच्चे, जो भी हम सब लोग आई है, प्लस नीतू दीदी की जो भी विश है, माता रानी इसकी हर विश को पूरी करे। हर इसके मन में जो भी इच्छा जागती है वो उसको पूरी करे। जो जिंदगी निकल गई वो निकल गई, अब जो जिंदगी है इसके मन में जो सोचना है, माता रानी इसकी ज़िंदगी में वो पूरी विशेष करे। इसके साथ ही मैं अपना जगमोहन जी का, बंटी जी का धन्यवाद करूँगा कि इन्होंने हमारे इस, अगर ये लोग ना आते तो हम लोग नहीं आते, ये बात भी तय है बिल्कुल। पर इन लोगों ने अपने इस टूर के लिए सारी चीज़ों को मैनेज करते हुए खुशी खुशी यहाँ पे आए हैं, अपना टाइम निकाला है, ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं नीतू जी के सारे, मैं जगमोहन जी और बंटी दीदी को भी धन्यवाद करूंगा कि वो खुशियों के में शामिल करने के लिए इन लोगों का भी बहुत बड़ा हाल है। इसके साथ ही मैं जो अपने जगमोहन जी हैं, पूनम जी तो रेडी थी, और जगमोहन अपना दिनेश जी का अचानक कोई एक अर्जेंट काम आ गया था, और इन्होंने, मुझे मालूम है कि इन्होंने उसको कैसे मैनेज किया है, क्या सोच के मैनेज करा है। हे प्रभु, मैं माता रानी से अरदास करूंगा इनकी वो भी विश, अपने जो काम थे, जो माता रानी के भरोसे छोड़ के आए हैं, वो पूरे हों, और ये इनके आगे से आगे इनकी हर इच्छा पूरी हो। इसके अलावा मैं पूर्वी का भी धन्यवाद करूंगा, क्योंकि
मुद्दा ये है कि बहुत होम बार- मिनिस्ट्री का क्योंकि जब मैं पूरे माहौल के अंदर देख रहा था, हमारा प्रोग्राम कभी कैंसिल हो रहा था कभी नहीं, तो पूर्वी बार बार एक ही बात बोली जा, कुछ भी हो जाए मेरी तैयारी पूरी है, हमको तो जाना ही जाना है। तो और इसी के साथ मुझे भी एक अंदर वो अंतनु था कि जाना तो जरूर है, जाना जरूर है, जाना जरूर है। तो ये है कि जब एक अगर बाइजर ये भी मुझे मना करती रहती पीछे से, चलो छोड़ो कोई नहीं, रहने दो, तो शायद मैं भी रुक जाता। पर इसने भी मुझे कंटिन्यू बोलती थी आके, क्या प्रोग्राम है आज का, हुई बात, दीदी से बात हुई। तो ये है कि इस टूर के लिए सभी लोगों ने अपनी तरफ से पूरे तैयार थे, और यही माता रानी की शायद एक परीक्षा थी हम लोगों के लिए कि ऐसा तो नहीं है कि ये टाला मटोली कर देंगे। पर इससे ये बात साबित हो गई है कि माता के आगे हम सब नतमस्तक हैं। हमारे लिए भाव सच्चे थे हमारे लिए इस दरबार से बड़ा आगे हमने कुछ नहीं सोचा, अपने मन को नहीं सोचा, भाव को नहीं सोचा, और हम सब लोगों ने जुड़ के इस इच्छा को पूरा किया है। जिस भाव से हम यहाँ पे आए हैं, मैं अरदास करूँगा कि ये सबके भाव पूरे हो, सबकी इच्छा पूरी हो। इसी के साथ ही मैं मम्मी को बहुत मुबारकबाद दूंगा कि मम्मी की बड़ी अच्छी बात है कि मम्मी के सामने ये सारी मम्मी की विशेष पूरी होती हैं। मम्मी, मुझे मालूम है मम्मी के लिए बड़ी खुशी की बात है कि नीतू दीदी कैला माता लेके आई है, क्योंकि मम्मी काफ़ी टाइम से हमेशा कहते थे मानती नहीं है। तो यह आज बड़ी अच्छी बात है कि मम्मी भी इस बात को मानने लगी है। तो इसके साथ ही मैं आप सबको कैला माता की तरफ से ये अरदास करूँगा, हे माँ, कि तुम सबकी इच्छा पूरी करे, और तुम्हारे मन में ज़िंदगी में कभी भी कोई कष्ट आए तो माता का नाम लेके उस कष्ट को बाय बाय कह देना, ठीक है। हाँ, और ये मन्नू है, मेरे को पता, अबे आ जाओ ना। अब मैं एक मन्नू, और इस टूर की सबसे बुकिंग की पहली अमाउंट मन्नू ने अपने पैसों में से बुकिंग कराई है। हाँ, ये बड़ी अच्छी है कि मन्नू ने अपना, और मेरे को, और नन्नू ने भी बहुत बड़ा अच्छा करा। अब मैं इन, क्योंकि ये तीनों बच्चों की वजह से हम लोग यहाँ पर हाँ, अब ये ऑर्गेनाइजर ये है, ये लोग एक वक्त था जब हम बच्चों को लेके आते थे, इनको टॉयज दिला रहे, आज ये बच्चे हमें हाँ हमारे लिए बड़ी अच्छी बात ये है कि आज ये बच्चे, मुझे तो कुछ करने नहीं पड़ रहा। ट्रैवलर दिलाया नहीं हुआ। ये लो बाकी, ये लो अब आगे नहीं तो धन्यवाद के रूप में नंदू नहीं बोलो, माता रानी के लिए आप बोलो तो सही। तू बोल ना। और भैया ने बाइक ली है, तो भैया को उसकी कॉन्ग्रेचुलेशन। और ये भी माता रानी के ऊपर है। और बस हम थैंक्स मम्मा का करेंगे और मामू का करेंगे और हर किसी का करेंगे कि हमें यहाँ तक पहुँचाया और हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया। बाकी वहाँ पूरी अरे बोल मम्मी मैं बोलूंगी। वो सीनियर लास्ट में बोलता है भाई, वो सीनियर लास्ट में बोलता है। जो बोलने बोल। नहीं बोलना ना। अरे कोई भी बात बोल। नन्नू ऐसे थोड़ी ना चलो, सबका धन्यवाद, मेरे साथ सब आई है और सब बहुत खुश है। मैं इस चीज़ के लिए धन्यवाद करती हूँ कि मैं लास्ट टाइम बोल के गई थी कि जब भी मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगी तो कैला देवी से सारे छोटे बहन भाइयों को खाटू श्याम तक लेके जाऊँगी। वो मेरी जर्नी पूरी हुई है। इस सबका धन्यवाद और आप सबका भी जय माता की। वास्तविकता यह है कि जब प्रोग्राम में आए, आप लोग प्रोग्राम बन भी रहे थे, कभी टूट रहे थे। कहते हैं ईश्वर के, माता के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो हमारी क्या औकात है, क्या वजूद है। माता चाहती थी बुलाना तो उसने बुलाया, अगर उसकी इच्छा होती रोकने की तो रोकते। जो विघन, जो अड़चन आती है वो राक्षसों, दुष्ट आत्माओं के कारण आती है, लेकिन माँ शक्तिशाली है। विघन आ रहा था लेकिन माता को बुलाना था, तो सब लोग शामिल होकर यहाँ पर जय माता ही कर रहे हैं। और वास्तविकता खुशी है, जो छोटे छोटे बच्चे आज बड़े हो गए हैं, आज ये नन्नू मन्नू हमें लेके आ रहे हैं। और पिछले साल हम आए थे, पूरा 1 वर्ष हुआ है, पूरा 1 वर्ष आज यहाँ पर हम हैं। पिछले साल आए थे, नीतू दीदी ने कुछ माता से मांगा था कि दोनों बच्चों की, आज दोनों बच्चों की कम से कम नौकरी लग गई है और बहुत अच्छी है। आज दोनों बच्चे हमें लेकर आ रहे हैं। माता रानी ने सुनी तो सबकी सुन ली, सबको लेके आ रहे हैं। और धन्यवाद माता रानी का, सबका। नीतू का धन्यवाद मैं बहुत बहुत करती हूँ। उसने बहुत हिम्मत करी और उसकी हिम्मत से सबको लेके आ गई। मैं अपने दिल से बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा। जय माता की। माता की कृपा जिस पर हो तो
उसके सारे काम बनते हैं। माता रानी की कृपा हमारे परिवार पे इतनी है, इतने बिजी स्केड्यूल में भी हम लोग सब मैनेज कर पा रहे हैं। और धन्यवाद अपनी बड़ी बहन का, जिसकी बदौलत आज हम सारे यहाँ पर खड़े हुए हैं। बस मेरी माता रानी के दरबार में आज एक इच्छा है। मुझे ये तो नहीं पता कि हम, देखो मौके तो भगवान पता कितने देगा, हम हर साल आएंगे, बट इन फ्यूचर में कभी भी ये चाहूंगी जैसे ये लोग आए हैं ना लेके, माता रानी मुझे मौका देगी। मुझे नहीं पता कितने साल लगे और क्या वजह होगी, मुझे वजह भी नहीं पता। मतलब मेरी इच्छा है कि मैं भी लेकर आऊं, इस तरह से सबको होस्ट बनूं। क्या वजह होगी, क्या इच्छा होगी, क्या उसका जरिया होगा, बट सुबह से जब से मैं दरबार में आई हूँ मेरी इच्छा है कि मैं भी होस्ट बनूं और सबको लेकर आऊं। इच्छा उसने सुनी है, वजह भी वही बनाएगी और जरिया भी वही बनाएगी। मैं वही माता रानी को कही थी, मेरे पास कोई ऐसा इच्छा तो नहीं, क्योंकि माता रानी ने मेरी सारी इच्छाएं पूरी करी है, बट हाँ मन में एक होस्ट बनने की इच्छा है। वो भी माता रानी मुझे शायद जब कहेगी, जब इशारा करेगी, आई वुड लाइक टू बी होस्ट। धन्यवाद, जय माता दी। मैं यहाँ कर अपने परिवार के साथ आई हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं नीतू दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद। नीतू दीदी पूरे परिवार को लेकर आई है, बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। जिसके लिए आप सब करते थे आज वो सबको लिए कर रही है, बहुत बड़ी बात है। और आज बच्चे सेटल हो गए हैं, इसके तो खैर मैं बता ही नहीं सकती किन शब्दों में। मतलब हमने नन्नू और मन्नू को, तो खैर मन्नू और मन्नू के बारे में एक्सप्लेन नहीं कर सकती, तो माँ जानती है उन बच्चों के लिए मेरे मन में क्या है और आगे भी रहेगा। वो बच्चे चाहे मेरे लिए, मतलब उनको मैं एक्सप्लेन कर पाना, चाहे मेरे बच्चे हैं ना, चाहे बच्चों की माँ तो मुझे पहले ही बन चुकी थी अपने बच्चों के लिए, नन्नू मन्नू सही में, क्योंकि वो बच्चे शायद मेरे लिए है ना, मैं उनको बता ही नहीं सकती। बाकी भगवान नन्नू और मन्नू को इतनी खुशियाँ दे। मेरी मन्नू है, उसको मैं बारबी डॉल कहती हूँ, कहाँ है मेरे मन्नू, दिख नहीं रही। हाँ, मन्नू को भगवान, मैं कह रही इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचाए, मन्नू को इतनी ऊंचाइयों पे, मेरे कैला भैया सुन रही होगी, उसको वो बहुत अच्छी लड़की है, वो बहुत मैनेज करती है। भगवान उसको इतनी खुशियाँ दे कि वो जिधर नगर घुमा ले, जिधर नगर घुमा ले ना, सब जगह वो लड़की उनमें से माँ, वो जहाँ जाएगी ना खुशियाँ बनाएगी। माँ तो उसको इतनी खुशियाँ दियो कि दुख और परेशानियाँ कभी उसको छू भी ना पाए। मेरी भी मन में यही दुआ निकलती है, भगवान इसको शायद पता नहीं आगे कितने भाग लेकर आइए। हमारे दोनों बच्चे हमारे फेवरेट बच्चे हैं, मेरे तो अपने बच्चे कहते हैं आपके तो सारी दुआएं और सारी विश सिर्फ मन्नू दीदी के लिए रहता है, हमारे दोनों के कोटे में कुछ आता नहीं है। लेकिन ये बच्चे नहीं जानते, माँ बाप और मैं तो सारे बच्चे ही बराबर होते हैं, बट ये कि हाँ इसमें नन्नू मन्नू हमारे सबसे ऊपर, उसमें भी शायद मेरे लिए मन्नू हमेशा सबसे ऊपर रही है। ये मेरी बारबी डॉल है वैसे भी है। और भगवान, मैं कह रही हूँ मन्नू को भगवान जीवन साथी पे ऐसा देना जो उसको हाथों पे रखे, इसकी आंख में कभी एक आंसू भी ना आने दे, और नन्नू को भी जीवन साथी ऐसे दे जो इसको समझे। हाँ, नहीं हमारे घर में जैसे नहीं इनके परिवार में सही में जो कल को बहू नन्नू की आए, जो अपने नीतू दीदी को पूरी इज्जत दे, मान दे, सम्मान दे। जो भी जीवन में से कमियां रही हैं पिछली, भगवान इसके सारी दुखों को, परेशानियों को जो आने वाले टाइम में दूर रखे। और मैं तो कहती हूँ पूरे परिवार के साथ हमेशा खुश रहे। मेरे दोनों बच्चे जो हैं ये तो हमेशा ही रहेंगे खैर आगे। भगवान इनको इतनी ऊंचाइयों पे लेके जाए, कल को अगर ये नीचे देखे ना कि हम क्या थे, माता रानी ने हमें कहाँ पहुँचा दिया है। पैर इनके हमेशा जमीन पे रहे, सबका इज्जत करे, सबका मान सम्मान करे। एक और चीज कि जैसे चलो हमारे घर में पूर्वी एक अच्छी बहू है, सबके साथ मिलजुल के रहती है, हम तो चाहेंगे ऐसी ही बहू हमारे घर में नन्नू के लिए भी आए, जो परिवार को बांध के रखे और सबके साथ एंजॉय करना चाहे। सबके साथ हम चाहेंगे पूर्वी की परछाई एक और हमारे घर में जो बहू आए, जो नेक्स्ट नन्नू एक बार ना नुकुर करे, कान पकड़ के इसका उल्टा परिवार में खींच के लाया करे, मैनेज किया करे छुट्टी, अगर वो वर्किंग हो, होम मेकर हो, जो भी हो, बट बहुत अच्छी वेल प्लानर हो और परिवार के अंदर वो इंजॉय करे, परिवार से बचे नहीं। और अभी तो हमारे घर में बहू के तौर पे सिर्फ हमारे घर में पूर्वी है, आने वाले टाइम में इन कमिंग ईयर्स हम चाहेंगे एक और बहू रानी हो हमारे साथ, और इसी तरह से हाँ, एक जूनियर आए, हाँ, और सब मिलकर इसी तरह से। और भगवान हमें ना
जिंदगी भर ऐसे मौके देते रहे कि हमें किसी न किसी बहाने इस तरह से इकट्ठे आने को मिले। जय माता दी। और भगवान हम सब बहन भाइयों में जितना प्यार है अब आगे इन बच्चों आने में वाले और और बढ़े, वो बढ़ता रहे। हमारे आगे बच्चे हैं वो एक दूसरे से जुड़े, भगवान ऐसे परिवार में प्यार बनाए रखे। दोनों बहन छोटे मोटे जैसे मर्जी हो, लेकिन हम सबको पता है हमारे दिलों में, चारों बहन भाइयों के दिलों में कोई मनमुटाव ऐसा नहीं है जो अंदर घर कर जाए। वर्बल हम लोग कुछ भी लड़ाई करें, लेकिन चारों के दिल हमेशा हमारे जुड़े रहते हैं। आगे भी हम चाहे कितने भी बूढ़े क्यों ना लाठी लेके चले, बट प्यार हमारे बीच में ऐसे ही रहे। और आगे ये वाली जनरेशन है ना, मैं चाहती हूँ कि इनके बीच में भी यही वाला प्यार बना रहे बहन भाइयों में। ये और जैसे आज हमारे घर में मम्मी वगैरह, जैसे घर में एक बुजुर्ग कहते हैं घर में बड़ा होना चाहिए, ऐसे ही कल को ये बच्चे भी हमको पूरी वो इज्जत दे जैसे हम अपने माँ बाप को देते हैं। और पूरा परिवार हमेशा एक साथ जाने की सोचा करे, ये सबसे बड़ी बात है। और माता रानी उसको पूरा भी करे, है ना, क्योंकि जो सबके साथ मजा है वो अकेले में नहीं मजा। आखिर मजा तो सबके साथ ही आता है। बोलो कैला मैया की जय। मैं भी बोलूं दो शब्द। ऐसा है मैं तो चाहती हूँ हर साल आए, ऐसे आए, और मैं ये भी चाहती हूँ कि सारे मन से आए बस, पर हर साल आए, ऐसे ही आए और हमेशा खुशियाँ मनाने ही आए। एक साल मांगने आए, एक साल उसकी विश पूरी करने आए, पूरी करने का थैंक्स करने आए। वैसे मैं माता ने मुझे बहुत कुछ दिया है, मुझे इतना अच्छा पति दिया है, सच में बहुत अच्छी फैमिली दी है। और मैं दिल से कह रही हूँ, नहीं मैं दिल से कह रही हूँ। मुझे नहीं पता, कभी कभी शायद लगता हो, बट नहीं हो जाता है। अरे वो तो सारी फैमिली में, बट दिल से जो अच्छापन होता है ना, वो पीछे से भी तारीफ होती है। जो चीज है वो है। नहीं वी आर लकी, वी आर ब्लेस्ड दैट वी हैव सच गुड फैमिली मेंबर। पर मैं फिर भी हमेशा भिखारन की तरह माता से मांगती ही रहूंगी, वो तो सारे माता रानी के मैं थक जाऊंगी मांगते, वो नहीं थकेगी, मुझे पता है, मुझे देते हुए। बस ऐसे ही मेरा परिवार खुश रहे, मेरी तीनों नंदों इतनी तरक्की करे, इतने उनके बच्चे आगे जाए ना कि बस दुनिया देखे बस। आगे पूर्वी के बच्चे भी इतनी तरक्की करें जैसे आज ये अपनी मम्मी को, अपनी बहनों को ऐश कराते हैं ना, घुमाते हैं। कल को आदि और आरव ये भी अपनी मम्मी को लेके ये फॉरेन के भी टूर कराए भाई। हाँ, बस बच्चे हमारे सब अच्छे निकले बस भगवान इन्हें माता रानी सद्बुद्धि दे। मैं तो ये कहती हूँ सद्बुद्धि है तो सब कुछ है। बोलो कैला माई की जय, चामुंडा माई की जय। दो शब्द आपके भी बनते हैं। अब तो तेरा मैं तो बोल ली, कुछ तो बोलो, धन्यवाद ही कर दो चाहे। साइन ऑफ कर दो जरा। चलो साइनिंग ऑफ। अब हमारा अगला ट्रिप होगा डलहौजी के लिए, ठीक है। अब वहाँ पे ये रिकॉर्डिंग वहाँ पे शुरू होएगी। चलो बाय बाय गाइस। ओ नहीं, वो तो है ना इस जय श्री श्याम। जय हो जय हो जय हो। हो गया। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। चलो भैया। राजस्थान में शक्ति स्थलों की चर्चा जब भी होती है, हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, तुमरे बिन हमरा कोनो नाही।